परिचय। रवि को संख्याएं बहुत आकर्षक लगती हैं। ये हर कहीं नजर आती हैं। किताबों में, किराने की दुकान में, क्रिकेट स्कोर में, जन्मदिन, समय और तापमान में भी संख्याओं का इस्तेमाल होता है। रवि को संख्याओं से जुड़े हैरान करने वाले तथ्य इकट्ठे करना बहुत आता है। आइए रवि से संख्याओं से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य बांटते हैं। आओ सीखें। संख्याओं से जुड़े तथ्य बताना। संख्याओं के मूल्यों की पहचान इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के रूप में करना। 4 अंकों वाली संख्याओं को पढ़ना, लिखना और गिनना। 4 अंकों वाली संख्याओं की तुलना करना। बढ़ते और घटते क्रम में संख्याओं को लगाना। ऐसी संख्याओं की पहचान करना जो दी गई संख्याओं के पहले, बीच में और बाद में हों। स्थानीय मान और मुख्य मान के बीच का अंतर बताना। सम और विषम संख्याओं की पहचान करना। संख्याओं से जुड़े तथ्य। हर संख्या के साथ एक दिलचस्प तथ्य जुड़ा होता है। आइए इनके बारे में और जानें। अंक 1 को इकाई संख्या कहते हैं। युग्म यानी पेयर 2 चीजों को कहते हैं। 10 सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या है। 99 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है। 100 को शतक या सेंचुरी भी कहते हैं। 100 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। 999 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। चीजों की संख्या को गिनने के लिए हम इकाई का इस्तेमाल करते हैं। जब चीजों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो हम दहाइयों के समूह बनाते हैं और इन्हें 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई के रूप में गिनते हैं। और अगर बहुत सारी दहाइयां हों तो फिर हम दहाइयों के 10-10 के समूह बनाते हैं और उन्हें सैकड़ा कहते हैं। जब 10 सैकड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें 1000 कहते हैं। देखिए कि इकाई में सिर्फ 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होते हैं, सैकड़ा में 3 अंक होते हैं और हजार में 4 अंक होते हैं। 4 अंकों वाली संख्याओं को लिखना। अगर हम 999 में 1 जोड़ दें तो हमें क्या संख्या मिलती है? 9 जमा 1 बराबर 10। शून्य लिखिए और 1 को आगे ले जाइए। फिर 9 जमा 1 बराबर 10। फिर लिखिए और शून्य लिखकर 1 को आगे ले जाइए। फिर 9 जमा 1 बराबर 10 बनेगा। लिखिए 10। 999 जमा 1 बराबर 1000। 1000 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। 4 अंक वाली किसी संख्या में 4 स्थान होते हैं। अगर दाईं तरफ से शुरुआत करें तो ये हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 4 अंक वाली संख्याएं अंक रेखा के ऊपर, नंबर लाइन। अंक रेखा वह रेखा होती है जो संख्याओं को दर्शाती है। किसी अंक रेखा में बराबर विभाजन होते हैं। छोटी संख्याएं बड़ी संख्याओं के मुकाबले 0 यानी शून्य के ज्यादा नजदीक होती हैं। इस अंक रेखा पर 4000 और 2500 की स्थिति की तुलना कीजिए। इनमें से कौन सी संख्या 0 यानी शून्य के ज्यादा पास होगी? इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 2500 0 यानी शून्य के ज्यादा पास होगी।
4000 ज्यादा बड़ी संख्या है। संख्याओं की तुलना। आइए अब संख्याओं की तुलना करना सीखें। 4 अंकों वाली दो संख्याओं की तुलना करने से हम पहले 1000वें स्थान पर अंकों की तुलना करेंगे। 1000वें स्थान पर जिसका अंक बड़ा होगा वही इन दोनों में ज्यादा बड़ी होगी। उदाहरण के लिए आइए 4567 और 2345 की तुलना करें। अब क्योंकि 4 2 से बड़ा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4567 बड़ी है। पर अगर 1000 वाले स्थान पर दोनों संख्याओं के अंक बराबर हों तो हम सैकड़ा वाले स्थान की तुलना करते हैं। जिस संख्या में सैकड़ा वाले स्थान की संख्या बड़ी होगी वह संख्या बड़ी होगी। उदाहरण के लिए आइए 7652 और 7453 की तुलना करें। 1000 वाले स्थान पर दोनों अंक समान हैं, तो हम 6 और 4 की तुलना करेंगे। अब क्योंकि 6 4 से बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि 7652 बड़ी संख्या है। बढ़ता और घटता क्रम। जब हम संख्याओं की तुलना करना जान जाएंगे तो हम उन्हें बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में रख सकते हैं। बढ़ते क्रम में संख्याओं को इस तरह रखा जाता है कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक होता है, उसके बाद अगली बड़ी संख्या होती है और उसके बाद और बड़ी वाली। घटते क्रम में संख्याओं को इससे उल्टे क्रम में रखा जाता है, यानी शुरुआत सबसे बड़ी संख्या से होती है। प्रतीक रूप में संख्याओं का बढ़ता क्रम से छोटा चिन्ह से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए 390 कम है 1823 से, ये कम है 3005 से और ये कम है 7540 से। इसी तरह घटता क्रम से बड़ा चिन्ह से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए 6583 बड़ा है 5678 से, ये बड़ा है 2134 से, ये बड़ा है 1200 से और ये बड़ा है 456 से। पहले, बीच में और बाद में। जो संख्याएं दी गई किसी संख्या से छोटी होती है वे उससे पहले आती हैं। जो संख्याएं दी गई किसी संख्या से बड़ी होती है वे उसके बाद में आती हैं। जो अंक दो संख्याओं के बीच आता है उसके बारे में हम क्या कहेंगे? इस दी गई संख्या के दाईं तरफ वाली संख्या बड़ी और बाईं तरफ वाली संख्याएं छोटी होती हैं। चार अंक वाली संख्याएं। जरा 6174 संख्या को देखें। ये एक जादुई संख्या है। 6, 1, 7 और 4 अंकों का इस्तेमाल करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी 1467। सबसे बड़ी संख्या बनेगी 7641। अब 1467 को 7641 में से घटाइए, अंतर होगा 6174। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी मुख मान। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार किसी संख्या की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान है। प्लेस वैल्यू एक ऐसी संख्या होती है जो हमें इसका मूल्य या मान निर्धारित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए 2 का अंक 2350 संख्या में 1000 वाले स्थान पर है, जबकि 5023 संख्या में यह दहाई वाले स्थान पर है। इसलिए 2350 में 2 का मान 2000 है और 5023 में ये 2 दहाइयों में है, यानी 20। किसी संख्या की फेस वैल्यू स्वयं वह संख्या ही होती है। 555 संख्या में 5 की फेस वैल्यू यानी मुख मान
हर स्थान पर 5 ही है, लेकिन 5 की प्लेस वैल्यू हर जगह अलग अलग है। अगर हम बाएं से दाएं चलें तो 555 में 3 5 का मान 5, 50 और 500 होगा। सम और विषम संख्याएं। जिस भी किसी संख्या में 0, 2, 4, 6 या 8 अंक होते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 34, 56, 70, 102 ये सभी सम संख्याएं हैं। यदि किसी संख्या में 1, 3, 5, 7 या 9 अंक होते हैं तो इसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 23, 41, 57, 89 ये सभी विषम संख्याएं हैं। सम संख्याओं को 2 बराबर समूहों में बांटा जा सकता है। विषम संख्याओं को 2 बराबर समूहों में बांटा नहीं जा सकता। हमने क्या चर्चा की? 1000 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या है और 9999 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों वाली 2 संख्याओं की तुलना संगत स्थानों पर मौजूद अंकों के आधार पर की जा सकती है। संख्याओं को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में संगत स्थानों पर मौजूद अंकों की तुलना करके क्रम में लगाया जा सकता है। जो संख्याएं किसी दी गई संख्या से छोटी होती हैं, वे उससे पहले आती हैं। किसी दी गई संख्या से बड़ी संख्याएं उसके बाद आती हैं। किसी अंक की फेस वैल्यू यानी मुख मान खुद वही अंक होता है। किसी अंक की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान इसकी स्थिति पर निर्भर करती है और यह इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में हो सकती है।